हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनीमिया के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में। ओके, सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल एनीमिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, न्यूट्रिशनल एनीमिया इज एनीमिया कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। मतलब न्यूट्रिशनल एनीमिया एक टाइप का एनीमिया होता है जो कॉज होता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण। मतलब बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसके कारण न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन। इसका पूरा मतलब अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन और आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, अगर उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाता है। ठीक है, कॉमन डेफिशिएंसी अगर हम देखें तो आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और प्रोटीन। अगर इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया के कॉजेज़ क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुअर डाइट, मेल न्यूट्रिशन, मेल एब्जॉर्प्शन, क्रॉनिक ब्लड लॉस, इंक्रीज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ। मतलब ये सारे कॉजेज़ होते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया होने के। जैसे कि अगर पुअर डाइट ले रहा है पर्सन, ठीक है, तो उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, मेल एब्जॉर्प्शन मतलब जो पर्सन है वो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक तो कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है उन न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, क्रॉनिक ब्लड लॉस हो गया, या तो क्रॉनिक ब्लड लॉस हो गया, आरबीसीज जो हैं वो पूरी लॉस हो गई हैं और ज़्यादा अमाउंट में अब आरबीसीज की रिक्वायरमेंट है तो वो इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा आरबीसीज का। उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है वो कम हो गए हैं बॉडी में क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है आरबीसीज का। उसकी वजह से भी न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ। जब प्रेगनेंसी और ग्रोथ का टाइम, क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बेबी को भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो कभी कभी मदर को डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की जिस वजह से एनीमिया हो जाता है। तो प्रेगनेंसी भी एक कॉज हो सकती है न्यूट्रिशनल एनीमिया होने का। फिर नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो बॉडी जो होती है वो पेल कलर की हो जाती है। ठीक है, और वीकनेस देखने को मिलती है, फैटिक देखने को मिलती है, ब्रीथलेसनेस, डिजीनेस, हेडेक, ये सारे इसके बेसिक सिम्टम्स होते हैं। फिर इसके स्पेसिफिक साइन अगर हम देखें तो इसमें हमें कॉइलो नाइकिया देखने को मिलता है जिसमें स्पून नेल्स हो जाते हैं। जो नेल्स का शेप होता है वो स्पून शेप का हो जाता है। दूसरी अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो ग्लॉसाइटिस देखने को मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। सबसे पहला होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, थर्ड होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फोर्थ है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया और फिफ्थ है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये कॉज होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन के कारण। इसके फीचर्स होते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मतलब जो इसमें आरबीसीज का साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइक्रोसाइटिक लिखा है। हाइपोक्रोमिक मतलब आरबीसीज का जो कलर है वो भी फेड हो जाएगा, पेल कलर की हो जाएगी आरबीसीज। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी के कारण माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है जिसकी वजह से जो स्किन होती है वो पेलर हो जाती है, फैटिक देखने को मिलता है और स्पून शेप नेल्स देखने को मिलते हैं। कॉमन कॉजेज अगर हम इसके देखें तो पुअर डाइट, ब्लड लॉस और प्रेगनेंसी हो सकती है। सेकंड हम देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये कॉज होता है बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से होता है। जब बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके फीचर्स अगर हम देखें तो ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। इसमें जो आरबीसीज होती है वो अपने नॉर्मल साइज से लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लार्ज एबनॉर्मल आरबीसीज हो जाती हैं इसमें, इसलिए हम इसको कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। फिर थर्ड अगर हम देखें तो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से ये होता है। इसके फीचर्स होते हैं नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, वीकनेस एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। फोर्थ अगर हम देखें तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। जब डेफिशिएंसी हो जाती है फॉलिक एसिड की, ये उसके कारण होता है। इसके फीचर होते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, फैटिग और ग्लॉसाइटिस। इसमें जो आरबीसीज का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैक्रोसाइटिक एनीमिया लिखा हुआ है। और जो पर्सन है उसको फैटिक फील होता है और ग्लॉसाइटिस देखने को मिलता है। फिर फिफ्थ हम देखते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन का जो है रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोटीन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट हो जाता है। इसके फीचर्स होते हैं वीकनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन और मेल न्यूट्रिशन साइन। ठीक है, तो ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया। ओके,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया के डायग्नोसिस क्या होता है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। सबसे पहले हम इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं, तो सीबीसी से कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, पेरिफेरल स्मीयर, सीरम फेरेटिन और विटामिन B12 और फॉलेट लेवल्स को चेक करके हम डायग्नोस कर सकते हैं इसको। इसका ट्रीटमेंट होता है आयरन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड टैबलेट्स, विटामिन B12 की थेरेपी दे सकते हैं और प्रोटीन रिच बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं हम पेशेंट को। फिर इसका प्रिवेंशन देखें तो अगर हम पहले से ही न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो डेफिशिएंसी नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पहले से ही लेना चाहिए। डीवॉर्मिंग मतलब जो हुक वॉर्म्स जो है इंटेस्टाइन में हो जाते हैं उनको रिमूव करना चाहिए पहले से ही, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ना हो। और हेल्थ एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये न्यूट्रिशनल एनीमिया हो रहा है उसका प्रिवेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।